भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई पहुंचे रोहतक। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर से की उनके निवास स्थान पर भेंट। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई आज रोहतक पहुंचे और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर से उनके निवास स्थान पर भेंट की। कुलदीप बिश्नोई ने इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए राजनीतिक सवालों के मुखर होकर जवाब दिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बोलते हुए कहा कि यह यात्रा बचे कुचे नेताओं को जोड़े रखने के लिए है। देखिए, मैं नहीं समझता इस यात्रा से कोई लाभ है और ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ अपने जो बचे खुचे इनके नेता रह गए हैं उनको रोकने के लिए है। और अगर आप पिछले 2-2.5 साल 3 साल का इतिहास देखें तो जो कद्दावर नेता जितने भी कांग्रेस पार्टी में थे, जिनका अपना वजूद था, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जतिन प्रसाद जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, RPN सिंह थे, या मैं भी छोड़ के गया, तो अगर ये नेता बार बार, अगर बड़े कद के नेता अगर कोई पार्टी छोड़ रहे हैं इतनी भारी तादाद में, तो वो नेता गलत नहीं होती है, पार्टी में कहीं न कहीं कमी है। और ये यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली है, भारत तो जुड़ा हुआ है ही, भारत तरक्की की ओर अग्रसर है। अगर मोदी जी की जो मजबूती पूरे विश्व लोहा मान रहा है, उस मजबूत भारत को अगर मजबूती देनी है तो माननीय मोदी जी की पॉलिसीज का समर्थन करके देनी चाहिए, ना कि लोगों को भड़का के गाँव में, इलाकों में, स्टेटों में जाए करें। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो चुके हैं। उन्होंने कहा, बिल्कुल मैं सही सहमत हूँ इस बात से। और भूपेंद्र हुड्डा को सिवाय अपने बेटे पुत्र मोह के उनको कुछ नहीं दिखता है। ना उनको नेता दिखते हैं, ना उनको रोहतक दिखता है, ना उनको विकास दिखता है। हर चीज़ में अपना बेटा बेटा बेटा, धृतराष्ट्र कहूँ तो गलत नहीं होगा। आंखों में पट्टी बांध रखी है, बेटा उनका बड़बोला है। मैं नहीं समझता कि राजनीति में कोई भविष्य उसका है, इसलिए लोग दीपेंद्र को हरियाणा का पप्पू बोलते हैं। तो आपने छोड़ने की वजह कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह नहीं, मेरी कारण रहा कि भाई मेरे से वादा खिलाफी हुई उस पार्टी में, और मैं हमेशा मैंने सिद्धांतों की और स्वाभिमान की राजनीति की है। मेरे सिद्धांतों को भी ठेस पहुंची, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। और दूसरा कारण, जैसा मैंने हमेशा कहा कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर, मनीष ग्रोवर जी की कार्यशैली उससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। और जो मुझ पर बन पाएगा मजबूती के लिए मैं करूँगा। साथ ही हरियाणा में अभय चौटाला द्वारा निकाले जाने वाली यात्रा को लेकर भी बोले। देखिए, अभय चौटाला जी तो अपना वर्चस्व बजा रहे हैं, उनका मैं डोंट थिंक उनका कोई फ्यूचर है। ना कांग्रेस का फ्यूचर है, ना इनका फ्यूचर है। ये देख रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत हमारे कोई यात्रा है, लोग गुमराह होकर जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि दोनों पार्टियों के लोग भारी मात्रा में पार्टियां छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उनको रोकने का एक प्रयास है इनका। तो आज की मुलाकात कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच देश के प्रति है और देश की तरक्की के प्रति है, और उन्हीं चीज़ों को लेकर प्रभावित होकर मैं समझता हूँ जो मेरा या भव्य का जो कंट्रीब्यूशन माननीय मोदी जी को, मनोहर लाल खट्टर जी को मजबूती देने में हो सकता है, वो कंट्रीब्यूशन हम दिन रात देंगे, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो राजस्थान में हो। अच्छा, बहुत सारी समस्याएं थी जो आपके इलाके की, कितने जो आपने वादे भी किए थे, कितने पूरे हो पाए? देखिए, अभी शुरुआत हुई है और एक अच्छी शुरुआत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वहाँ पे कि भव्य का मुझे हाथ पकड़ाओ, आगे मैं जानता हूँ, उसकी ओर हम अग्रसर हैं। चाहे हमारी 24-25 करोड़ रुपए की हमारी सड़कें ही मंजूर हुई, सीवरेज की बात हो, पानी की बात हो, या और बातें हो, रफ्तार शुरू हो गई है। बहुत जल्दी उसमें तेजी पकड़ने को देखिए आपको दिखेगी। जी बिल्कुल, भाजपा जो है वो वंशवाद की पॉलिटिक्स के खिलाफ रही है। क्या आप मानते हैं ये नियम आप पे लागू होता है? देखिए, मैं वंशवाद शब्द के खिलाफ हूँ। अगर एक बहुत अच्छे डॉक्टर का बेटा उससे बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है, और एक बहुत अच्छे वकील का बेटा, इतिहास गवाह है पूरी दुनिया में, उससे बाप से बेहतरीन वकील एडवोकेट निकलता है, तो एक अच्छे राजनीतिज्ञ का बेटा उससे बेहतर निकल सकता है। तो लोकतंत्र में अगर परिवारवाद तब आता है अगर आप राज्यसभा के अंदर किसी को भेजते हैं, बाप बेटा दोनों राज्यसभा में, भाई भाई है, माँ बेटा है। अगर आप चुनाव लड़के लोग आपको जिता रहे हैं तो परिवारवाद नहीं आता है। आपके पास लोगों के पास मत का उपयोग का 25-30 लोग खड़े होते हैं, किसी को जिताइए ना आप लोग, तो परिवारवाद नहीं होता। ये शब्द ही गलत है। परिवारवाद है तो फिर हर फील्ड में करिए, वाई ओनली पॉलिटिक्स। हर फील्ड में होना चाहिए कि भाई ये वकील आ गया, तेरा छोरा डॉक्टर बना, वकील ना बनाइयो, ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक, तो आज की मुलाकात कैसे मंत्री जी के साथ? हमारे प्रभारी जी हैं मनीष ग्रोवर, जब से इन्होंने हिसार का प्रभार संभाला और हिसार की में भारतीय भाजपा में हमारा हिसार हो गया, और मैं तो इनके कार्यशैली से हमेशा से प्रभावित रहा। इस प्रकार के काम इन्होंने रोहतक में किए, हमारे आदमपुर में, हमारे हिसार तक में उसकी गूंज
लोगों के मन में है कि भाई मुझे भी लोग कोई मिसाल देते हैं तो ग्रोवर साहब के देते हुए, जैसे रोहतक में इन्होंने किए काम उस प्रकार के काम है यहाँ पे हिसार में करके दिखाए। ये तो एक अच्छा लगता है कि कैसे सुलझे हुए सीनियर लीडर के साथ हम वार्तालाप करने यहाँ पर आए। आदमपुर अभी जो है जेजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें दुष्यंत चौटाला लोगों को ये कहते नजर आए कि मैं ऐसा ही हूँ, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो जो मेरे मैनिफेस्टो में जो काम थे वो पूरे होंगे, ऐसा क्यों? देखिए, इसका जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन कोई गठबंधन का नेता हो, मैं समझता हूँ अपनी वाणी थोड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए। माननीय मनोहर खट्टर जी का दिल, जैसा मैंने कहा, कि इतना बड़ा है कि मैं विपक्ष में होते हुए मुझे 100 करोड़ रुपया उन्होंने अकेले आदमपुर मंडी के लिए दे दिया, एक शहर के लिए। तो और उनको पता था कि कुलदीप बिश्नोई को अगर आप मजबूत करते हो तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में और आदमपुर में नुकसान है। उसके बावजूद भी अगर उन्होंने मेरे काम किए, बड़ा दिल दिखाया कि भाई मेरे हरियाणवियों के काम हो रहे हैं, तो मैं दुष्यंत चौटाला की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। और उप मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, अगर वो विकास करना चाहें तो उसके लिए मैं समझता हूं कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, हरियाणा कांग्रेस का फिर उपचुनाव के दौरान एक इशारा बार बार सीएम साहब की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी आ रहा था कि चुनाव जीतने के बाद भव्य बिश्नोई को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। उसका क्या रहा? अभी और वक्त लगेगा या क्या? देखिए, हमारी जब पार्टी में मर्ज किए तो हमारी बिना शर्त हम पार्टी में शामिल हुए थे और हमारी प्राथमिकता आदमपुर हल्के के विकास की थी। और भव्य को अगर मंत्री बनाते हैं तो ये इसका जवाब तो या तो ग्रोवर साहब दे सकते हैं या मुख्यमंत्री जी या ऊपर के हमारे लोग। लेकिन ये अवश्य कह सकता हूँ कि भव्य एक एसेट भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होगा, क्योंकि देश के सबसे शिक्षित लोगों में से एक है। अच्छा कुलदीप जी,